जय श्री राधे। हाँ अब ठीक है। जय श्री राधे। देखो भगवान के महती अनुकंपा एवं कृपा से यहाँ हर साल श्री राम कथा महोत्सव मनाया जा रहा है और इस कथा के इस कमेटी के अध्यक्ष गौतम यादव जो बड़े लगन के साथ लगे रहते हैं, नीरज बाबू, सुधीर और पवन जी, रंजीत बाबू, मनीष, ये सब लोग बड़े, या जो भी कमेटी के लोग हैं सब लोग बड़े लगन से लगे रहते हैं और इस कथा को सुंदर बनाते हैं। चलो कोई बात नहीं, वो लोग प्रसाद भी बंटने दो, क्यों प्रसाद भी ठीक है, ज्यादा समय हो गया ना। तो सबसे बड़ी बात है कि इस संसार में संपत्ति और शरीर ये दोनों नश्वर है। आप यदि ये मान करके चलते हो कि आजीवन हमको संपत्ति सुख दे देगा और आजीवन हमको शरीर सुख दे देगा, तो ये मानना हमारा और आपका गलती है, बहुत बड़ा मूर्खता है। संपत्ति कब किस समय आपको धोखा दे जाए और ये शरीर कब कहां छूट जाए, इसका कोई गारंटी नहीं ले सकता है। इसका गारंटी केवल भगवान के हाथ में है, क्योंकि बेगर भगवान के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। बेगर भगवान के एक पत्ता हिल सकता है? हम लोग जब आए थे तो खूब आंधी पानी था, भगवान ने खूब क्लियर मौसम किए, तब बेगर भगवान के कृपा के पत्ता नहीं हिल सकता है। तो आप कौन होते हो? तो भगवान पे भरोसा। देखो हमारे शिष्य लोग जब भजन करते हैं तो चित्त को बड़ा शीतलता मिलता है, बड़ा प्रसन्नता होता है। गुरु को क्या चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार से माता पिता के प्रिय पुत्र होते हैं, उसी प्रकार से गुरु का जो सबसे प्रिय शिष्य होते हैं। आज हमारे पास जिला कलेक्टर के फोन आया था, राघव भी बात की अपने गुरु भाई से, तो इतना उत्सुक थे कि गुरुदेव हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको 3 बरस हो गया दीक्षा लिए हुए और 3 बरस बाद उनको आज ये हुआ छुट्टी मिला, नोएडा में वो जिला कलेक्टर हैं, कि गुरुदेव के दर्शन करे। संयोग से छुट्टी मिला और देखो संयोग से हम नहीं थे और खूब भजन करते हैं, खूब नाम जप करते हैं। मैंने इतना नाम जप करते हैं कि चित्त प्रसन्न हो जाता है। बार बार फोन करके पूछते रहते हैं कि गुरुजी ये पूजा कैसे करे, ये कैसे, तो चित्त प्रसन्न होता है। कलेक्टर होते हुए, जिला कलेक्टर हैं वो, और कम से कम मैंने हम कहते हैं कि एक दिन के 24 माला करते हैं। अब 108 के एक माला होता है, ये 108 मनिया के तो जोड़ लो। आज हमारे इसी बीच में श्वेता ओझा हैं, उनको बड़ा शर्म लगेगा, सबसे पहले आकर के वही बैठती हैं चश्मा लगा करके। बड़े हमारे प्रिय शिष्य हैं, मैंने पटना में सबसे प्रिय शिष्य हैं वो आतना भजन करती हैं, आतना भजन करती हैं कि इनके कंप्लेन इनके बेटा हमारे पास करता है, हर्षित हो जा कि गुरुजी मम्मी आतना व्रत करती है, आतना भजन करती है, आतना पूजन करती है कि हम लोग तो परेशान रहते हैं, कभी इनके घर में लहसुन प्याज तक नहीं जाता है। बताओ, तो गुरु के चित्त प्रसन्न होता है। आज हम छोटा सा प्रसंग आप लोगों के सुनाते हैं सहजो बाई का, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है कि उतना हम मैंने अब सुना पाए, और आप लोगों के पास भी समय नहीं है क्योंकि सब घड़ी देखते रहते हैं, हम भी घड़ी देखते हैं। हमको 3 बज जाता है डेली सोने में, 3 बज जाता है और फिर 6 बजे हम उठ जाते हैं। तो सहजो बाई के बड़ा एक सुंदर चरित्र आता है, जो चरणदास जी के शिष्या थी सहजो बाई, और बड़े सुंदर भक्ता थी। उनके चरित्र जो है श्री भक्तमाल ग्रंथ में आता है
और बार बार उनके चरित्र सुनने की इच्छा करता है, बार बार उनके चरित्र पढ़ने की इच्छा करता है। इतना सुंदर उनका चरित्र है। उनका विवाह हो चुका था और पहले के जमाने में गावना हुआ करता था। हम लोग तो नहीं देखे हैं, लेकिन आप लोगों को इस बारे में, जैसे नीरज जी के पिताजी हैं, उनको नॉलेज होगा। ये माने जो उम्रदार लोग हैं उनको नॉलेज होगा, हम लोगों के जमाने में नहीं था। जमाना ही हम लोगों के अभी चल रहा है। तो पहले गावना हुआ करता था, तो शादी से ज्यादा खर्च गावना में होता था। ओ कम से कम 300, 400, 100, 200 व्रतिया आते थे, सज धज करके दूल्हा आते थे और खूब जलमासा लगता था, खूब नाच गान होता था। और नाच गान में जो है महफिल लगता था, और महफिल में खूब पैसा बड़े बूढ़े लोग, जो पैसा वाले लोग देते थे। तो उसी प्रकार से उनका एक कलिकाल की घटना है, सतयुग द्वापर त्रेता की घटना नहीं। मीराबाई तुलसीदास जी जिस समय हुए थे उस समय का घटना है, आज से 500 वर्ष पुराना बात है। तो उनके पतिदेव आए गावना कराने। सहजोबाई जो है 16 श्रृंगार की हैं और 16 श्रृंगार करके अपने गुरुदेव के पास गई हैं और गुरुदेव के पास जाकर के कहती हैं कि हे गुरुदेव, अब आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि हमारे पतिदेव जो है हमारे गावना कराने आए हैं। अब ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि दाम्पत्य जीवन जो है हमारा सुखी रहे, और जो आप नाम के दान दिए हैं वो नाम लेते रहें और गोविंद की सेवा करते रहें। अब गुरु तब पता नहीं कब किस मूड में रहते हैं, क्योंकि गुरु के मूड के बात आप नहीं समझ पाएंगे। गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु कब क्या बोल दें और किस तरफ उनका धारा बह जाए उसके बारे में शिष्य नहीं समझ सकता है, लेकिन गुरु बड़े प्यार करते हैं अपने शिष्य से, भी बात है। तो गुरुदेव भजन में बैठे थे, चरणदास जी सुख संप्रदाय के थे, जिस संप्रदाय से सुखदेव जी थे, जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराए और 7 दिन के अंतर्गत में भगवत प्राप्ति कराए, तो उस संप्रदाय के थे, सुख संप्रदाय। तो आई और कही कि हे गुरुदेव, अब हमको आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि अब हम जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पतिदेव आए हैं गावना कराने। अब गुरुदेव ने कहे कि सहजो जा रही है, ये बता कि ये धारा धाम में रहने कहाँ आया, कौन रहने आया है। उन्होंने एक छंद गाए, आया है रहना नहीं, मरना विश्वास, आया है रहना नहीं, मरना विश्वास, तनिक सुहाग पे सहजो, तेने कहे गोठाई शीस, तनिक सुहाग पे सहजो, तेने कहे गोठाई शीस। अरे ये तो बता कि ये संसार में रहने कौन आया है? हम ना मरेंगे, मरियन संसारा है? आया है रहना नहीं, मरना विश्वास, तनिक सुहाग पे सहजो, तेने काहे उठाई शीश। ये तो बता सहजो कि ये धारा धाम में रहने कौन आया है। तुरंत जो है सहजो बाई को बैराग हुआ और अपने पति से जाकर के पांव पकड़ करके कहती हैं कि हे पतिदेव, अब हम आपके साथ नहीं जाएंगे, अब हम भजन करेंगे। और अपने पति को घर भेजी और वो भजन में लग गई, और ऐसा भजन की कि उनके नाम भक्तमाल ग्रंथ में आ गया। तो भजन में वो पावर है, भजन में वो ताकत है। वो गृहस्थ हो या विरक्त हो या किसी भी धर्म का हो या किसी भी संप्रदाय का हो या किसी भी पंथ का हो या किसी भी जाति का हो, सबको भगवान अपना लेते हैं, सबके लोर भगवान पूछते हैं। ये है ना, दरबार में राधा, नहीं नहीं बजाओ मत, ऐसा ही गाएंगे 2 कड़ी में। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं,
आके सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया जिसको ठुकरा देती है भाई, जिसका सम्मान नहीं रहता है, सम्मान नहीं रहता है, बेटा भी टुकड़ा देता है, पति पत्नी को टुकड़ा देती है, टुकड़ा देता है, पति पत्नी को टुकड़ा देते हैं, भाई भाई को टुकड़ा देता है। उसका इस संसार में जिसका कोई नहीं रहता है, उसका एक ही आसरा रहता है, वृंदावन धाम, बरसाना धाम और गुरुदेव के चरण और राधा नाम और राधा रानी के गोद। और हकीकत आपके बेटा ठुकरा देगा, गुरु के पास जाएंगे, गुरु हृदय से लगा लेगा कि बेटा तू चिंता मत कर, हम तो हैं, हम तुमको खिलाएंगे, हम तुमको पिलाएंगे। भगवान की कृपा से सब काम होता है। हमारे आपके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, किसी के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है कि कोई सत्संग करा लेवे, कोई कथा करा लेवे। ये सब सामर्थ्य जो है भगवान देते हैं और भगवान की प्रेरणा से होता है। कोई जीव ये अभिमान करे, हम कहे थे ना कि बगैर भगवान की कृपा के पत्ता नहीं हिल सकता है। कोई जीव के अंदर ये अभिमान हो जाए कि इस चीज को हम करा रहे हैं, उसका सोच गलत है। क्योंकि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तलवार के बिना ही मेरा नाव चल रही है। हैरान है जबाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा। देखो भगवान अपना नाम नहीं करते हैं भगवान, लेकिन मैंने अपना नाम हटा करके भक्तों के नाम दे देते हैं। तो भैया ये धारा धाम में जो है ना आपके संपत्ति साथ देगा, ना आपके बेटा साथ देगा, ना आपके मकान साथ देगा, ना आपके बैंक साथ देगा, ना आपके मान प्रतिष्ठा साथ देगा, ना कोई मुख्यमंत्री आपके साथ देंगे, ना कोई प्राइम मिनिस्टर आपके साथ देंगे, ना कोई विधायक आपके साथ देंगे, ना कोई आपके पार्षद साथ देंगे। समझ रहे हैं ना जो हम कह रहे हैं? ना कलेक्टर साथ देंगे, ना मजिस्ट्रेट साथ देंगे, ना जज साथ देंगे। साथ देने वाला जो सर्वोच्चम सुप्रीम है बरसाना में श्री राधा रानी, वही साथ देंगी। और वो एक बार साथ दे दी, वो एक बार आपको हृदय से लगा ली, तब दुनिया गाली देते रहे। ये है ना मीरा जी के छोटा सा, मोहन बस गयो मेरे मन में, निम्बारक संप्रदाय का है कीर्तन। मोहन बस गयो मेरे मन में, लोक लवाजे फूल कान छूट गई। राधे राधे बाकी ने लगन में, मोहन बस गए मोहन बस गए। जिस समय मीराबाई के अंदर बैराग हुआ, उस समय बहुत संतों के बुला करके अपने राजमहल में कीर्तन करवाती थी और बड़े नृत्य करती थी। अब मीराबाई को जितना जो राज दरबार के लोग थे सब गाली देने लगे, पूरे परिवार को गाली देने लगे कि ये पगला गई है, सठिया गई है, क्योंकि ये छत्रानी के नाम पे कलंक है। ये तो देखो ये नाक कटवा दी हमारा, ये नाच रही है, गा रही है। मीरा जी करेंगी मोहन बस गए मेरे मन में, लोक लाज कुल कान छूट गई, बाकी ने लगन में, राधे राधे मोहन बस गए मेरे मन में।
अरे तुम गाली दो, फटकारो, कुछ भी करो, हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो सबको खुश नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सबको प्रसन्न नहीं रख सकते हैं। अरे जो भगवान के भक्त होगा, जो वैष्णव होगा, वही खुश रह सकता है, और अवैष्णव कभी वैष्णव से प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। यहीं पे अपने वाणी को विराम देते हैं और फिर कल हम लोग मिलते हैं, और उसके बाद में फिर हम साल भर बाद मिलेंगे। जय श्री राधे।